बीए पार्ट फर्स्ट में हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी का आज अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी यानी वोल्केन, इसकी परिभाषा क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है जो कि अंतर्जात बलों के कारण से होती है और इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है। लावा, गैस, धुआं, कंकर, पत्थर, राख आदि ये पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब इसकी जो परिभाषित इसको किया गया है मुख्य भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, जैसे मॉन्कहाउस ने कहा, ज्वालामुखी धरातल के वे छिद्र हैं जिनमें भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। और वॉरस्टर ने कहा ज्वालामुखी प्राय गोलाकार अथवा गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा और चट्टानों के टुकड़े आदि भूकंप पर निःसृत होते हैं। ये थी ज्वालामुखी की परिभाषा। अब ये ज्वालामुखी का एक चित्र हमारे सामने है कि इसके जो अंग हैं या इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये सभी वस्तुएं जो ज्वालामुखी से प्रकट होती हैं, इसका निकास एक प्राकृतिक नली के द्वारा होता है। इसको वेंट कहते हैं, निकास नली कहते हैं, नेक भी कहा जाता है। और जब ये लावा धरातल पर प्रकट होने के लिए छिद्र बनाता है उसको विवर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। लावा अपने इस क्रेटर के आसपास जमा होता है और जिससे बनता है एक शंकु। अगर ये शंकु बहुत बड़ा होता जाता है तो पर्वत का रूप ले लेता है, उसको ज्वालामुखी पर्वत कह देते हैं। कई बार लावा मुख्य नलियों के दोनों ओर रंध्रों से निकलता है जिससे छोटे छोटे और शंकु बन जाते हैं जिनको कि सेकेंडरी कॉन्स कहा जाता है। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से लेयर के ऊपर लेयर ये कंकर, पत्थरों की, राख की, मिट्टी की जमा होती जाती है और ये वेंट से निकलने वाले पदार्थों से कैसे कोन बन जाता है। नीचे नीचे इसमें दिखा रखा है मैग्मा चैम्बर, जहाँ से तप्त ये चट्टानें जो कि पिघली हुई अवस्था में होती हैं ये ऊपर की ओर आती हैं। अब ये जो ज्वालामुखी हैं प्रकट क्यों होते हैं, कारण क्या है ज्वालामुखी उद्गार का? तो वोल्केनिक इरप्शंस के जो कारण हैं, वैसे तो इससे संबंधित जो मनुष्य का ज्ञान है अभी तक काफ़ी सीमित है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ों का जब अध्ययन किया गया तो उनसे जो मुख्य कारण पता लगे वो निम्न है। पहला कि भूगर्भ का जो अंतर का जो तापमान है बहुत अधिक है। अत्यधिक तापमान के कारण से वहाँ पर जो चट्टानें हैं पिघली अवस्था में आ जाती हैं, आयतन बढ़ता है और वो कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकलती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब क्योंकि ये कमज़ोर चट्टानों को तोड़कर निकलती हैं तो दूसरा कारण हो गया कमज़ोर भूभागों का होना। ज्वालामुखी उद्गार के लिए कमज़ोर भूभाग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये लावा उनको आसानी से तोड़ देता है, धरातल पर प्रकट होता है और इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। ऐसा प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, पश्चिमी द्वीप समूह में, इन क्षेत्रों में काफ़ी ऐसे प्रमाण देखे जाते हैं। और एक और कारण ये भूकंप तथा गैसों की उत्पत्ति। गैसों की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और गैसों में भी जलवाष्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऊपर की तरफ प्रेशर देने का कार्य करती है, दबाव इससे बहुत तेज़ी से बढ़ता है
और यही कारण है कि विस्फोट के साथ में ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। ये थे ज्वालामुखी के जो कारण हैं उसके बारे में। जब कभी ये ज्वालामुखी होता है तब इसमें जो निकलने वाले पदार्थ हैं कई बार विस्फोट तेज़ी से होने के कारण से बहुत ऊंचे ऊंचे इस प्रकार के वहाँ पर बादल छा जाते हैं। उसके अंदर धुआं, धूल, राख आदि इनका मिश्रण होता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लावा के जमाव के कारण से यहाँ पर ये शिलाकृतियाँ भी बनी और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। एक और चित्र इसके अंदर भी इसी प्रकार से दिखाया हुआ है। अब वोल्केनिक हैज़ार्ड्स के बारे में कुछ यहाँ पर हम चित्र भी देखेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है इसके कई प्रकार पढ़े जाते हैं, समझाए जाते हैं कि अगर इसका उद्गार एक छिद्र के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। जबकि अगर लंबी चौड़ी कोई दरार होती है तो वहाँ पर उसको दरारी उद्भेदन या दरारी उद्गार वाली ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है समय के अनुसार ज्वालामुखी। इसमें कुछ सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, कुछ प्रसुप्त होते हैं और कुछ शांत होते हैं, जिनको मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। और इनमें सबसे अधिक जो खतरनाक होते हैं वो होते हैं सुषुप्त, जो किसी भी समय जिनमें उद्गार हो जाता है। विसुवियस ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी का इस प्रकार का एक क्षेत्र है। माउंट पिली, ये ज्वालामुखी उद्गार के कारण से जो इसका परिणाम हुआ है ये हम इसमें देख रहे हैं। लावा फ्लो, तप्त, बिल्कुल गर्म, बहुत ऊंचे तापमान की ये चट्टानें जिस भी क्षेत्र से होकर जाती हैं वहाँ पर सब कुछ पिघला देती हैं। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें से निकलने वाली SO2, CO2 और साथ के अंदर जो जलवाष्प है ये उस क्षेत्र के अंदर रहती है। इस प्रकार से आज हमने ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से पढ़ा और ज्वालामुखी के जो कुछ और फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि इससे कई स्थानों के ऊपर गैसर बनते हैं, गीज़र वगैरह निकलते हैं। और साथ साथ के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में आता है वो यह आता है कि जो अग्नि मेखला है, रिंग ऑफ फायर है, वो कहाँ पर है। तो ये जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर इसको आवृत करते हुए, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के ये पश्चिम की ओर है, यानी प्रशांत महासागर के सहारे, और एशिया के पूर्व की ओर ये पूरा के पूरा इस प्रकार से एक मेखला बनती है। और यहाँ पर सबसे अधिक विश्व के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो सबसे अधिक यहीं पर ही ये पाए जाते हैं। एक जो ज्वालामुखी की मेखला है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होकर जाती है, जिसमें इटली वाला क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये मुख्य रूप से हम इस ज्वालामुखी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिसके बारे में आज हमने बात की है। धन्यवाद।